हेलो फ्रेंड्स, आज 14 अगस्त है। तो मैं अपने पाकिस्तानी भाई बहनों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का विश करती हूँ। और दूसरी बात, कल पूरा दिन मैं काफ़ी फेडअप थी। जितने भी सितारा के लिए मैंने अपने ओपिनियंस दिए, जितने भी मैंने अपनी बात रखी, और उस पे ऊपर मुझे बहुत दुख था कि सितारा कुछ रिएक्ट नहीं करती हैं। वो नॉर्मल कभी व्लॉगिंग कर रही थी, कभी थोड़ी बहुत डाल देती थी अपने व्लॉग्स, और वो अपना कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी अपने काम पे। तो मैंने उनको कुछ अपने ओपिनियंस बताए थे, कुछ अपनी राय दी थी। तो मुझे लग रहा था कि मेरा जो पर्पज़ है वो पूरा नहीं हो रहा, तो शुड आई स्टॉप दिस। तो मैंने खुद ही अपने आप से ये क्वेश्चन किया था। तो कल जब इवनिंग में मेरे ख्याल से सितारा ने अपना एक व्लॉग डाला, उसमें उन्होंने वो सारी चीज़ें बोल दी, कह दी, जो मैं इतनी देर से कोशिश कर रही थी। जो वो शायद वो एक अलग ट्रैक पे चला गया उनका सितारा का आसमान। उन्होंने शुरू इसलिए किया था कि वो अपनी धीरे धीरे स्टोरी को एक्सप्लेन करती जाएंगी, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी फीलिंग्स, अपना जो ज़िंदगी का पूरा रुख है वो खोल देंगी। उनका जो ये तरीका था, शायद वो अपना जो पेन था उसको रिलीज़ करना चाहती थी। वो चीख चीख के बताना चाहती थी कि मेरे साथ ऐसे हुआ, या जो बचपन की उनकी कड़वी मीठी या खट्टी कुछ यादें जो थी, वो उन सब के साथ ऐसे जैसे किसी जंजीर के साथ जकड़ा होता है ना इंसान, वो वैसा फ़ील करती थी। बट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो हमेशा उनके ऊपर प्रेशर रहता है, कभी पेरेंट्स का, तब भी उनकी अम्मी आई तो उन्होंने वो सितारा का आसमान वाला जो अपना आइडिया था वो ड्रॉप कर दिया। उन्होंने अपनी कहानी को दूसरा मोड़ दे दिया, और उन्होंने एक अपना सीरीज़ के रूप में कुछ अपना टैलेंट के तौर पे किसी और की कहानी के थ्रू अपनी बात कहनी उनको लगा कि ये ठीक है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसके थ्रू भी अगर ये कुछ रिलीज़ कर पाती हैं तो बेटर है किसी और की कहानी का सहारा लेना, और उसको अपने साथ रिलेट करना। चलो जहाँ तक हो सकता है वो बोल पाएंगी, लेकिन ये पूरी तरीके से वो नहीं होता। कई बार होता ना, जब तक हम अपनी बात कह नहीं लेते किसी को, तब तक अंदर से मन शांत नहीं होता, हम अशांत रहते हैं। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसा नहीं था, लोग इसको गलत समझ रहे हैं, ये जो बात है वो ऐसे है। जब तक हम बता नहीं लेते हमें शांति नहीं मिलती। एग्जैक्टली वो इसी चीज़ से गुज़र रही थी। मैं बार बार आपको इसलिए बता देती हूँ कि आई एम ए साइकेट्रिक, मेरा ये सब्जेक्ट रहा है। ह्यूमन साइकोलॉजी के ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं, पर ये काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग फैक्टर लगा। तो मैंने इनको काफ़ी देर से, मैं इनको 1.5-2 साल से उनको देख रही थी। व्लॉगिंग में इनका डेली का रूटीन देखती थी, इनका जो टाइम बाय टाइम ये किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, खुशी, गम, ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने ये कंक्लूजन निकाला था कि ये अपनी ज़िंदगी नहीं जी रही हैं, ये लोगों के लिए जी रही हैं, चाहे वो यूट्यूब फैमिली हो या अपनी फैमिली हो। तो कई चीज़ें ये अंदर दबाती जा रही हैं, जिसकी वजह से इनको बार बार ये अभी हेडेक पेन बोलती हैं कि मुझे हेडेक है, इनके सर में दर्द कहती हैं बहुत ज़्यादा होता है। वो तब होता है जब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं, क्योंकि इनको अब ओवर थिंकिंग भी ये करने लगी, इनको सोचने की भी हो गई है। जो इंसान एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहता है, वो चीज़ें इनके अंदर ट्रेस हो जाती हैं। तो उस मुश्किलात से भी ये लड़ रही थी। फिर बाहर भी बहुत घमासान था, अंदर आप अपने आप को भी सेल्फ़ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, फिर असल ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको डिस्टर्ब कर रही थी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इनको खुल के जो ये जीना चाहती हैं, वो इन्होंने जो ये मैसेज अपने क्लियरली आज दिए हैं, अपने अंदर की जो कड़ी को खोल दिया है,
उसको सही तरीके से समझें। ये मत समझें कि सितारा यासीन बहुत खुश हैं या सितारा यासीन के ऊपर प्रेशर नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रेशर इसको अपनों का है। जैसे बहुत ख़ास रिश्ते इनकी मदर हैं, इनके स्टेप फादर हैं, इनकी भाभी हैं जिनको अपने भाई की वजह से झेल रही हैं, अपने स्टेप फादर को ये अपने मदर की वजह से झेल रही हैं। ये क्यों झेल रही हैं, ये क्यों झेल रही हैं, इनको यही नहीं समझ आती। बार बार इन्होंने एक लफ्ज़ में बोल दिया कि चाचू मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, तब भी लोग नहीं समझे। नजमा इनके सिर पे इनको पटक के गई और चाचू इसमें अपनी शान समझते हैं। तो मैं अम्मी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर उनको इनके साथ रहना है, चाचू के साथ, तो इनको अपने घर में, जहाँ पे विलेज में इनका अपना घर है वहाँ, या फिर सऊदीया में शिफ्ट होना चाहिए। क्योंकि सितारा पे इतना बर्डन ठीक नहीं, उसको अपने बच्चों को भी संभालना है। जिस तरीके से वो बात कर रही थी, मैं इनके साथ रिलेट करती हूँ। हमने भी दुनिया देखी, हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ, हर किसी के साथ हुआ। लेकिन लोग किस तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, किस तरीके से लेते हैं चीज़ों को, और किस तरीके से वो चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ बहुत इमोशनल लोग होते हैं जो इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहें तब भी नहीं निकल सकते। इनकी अम्मी को लगता है कि बात पुरानी हो गई, चलो वो हो गया, अब सुलह हो जाए, ये कर। लेकिन इनको नहीं पता कि सितारा ने क्या सहा है। जो सितारा ने सहा है वो सितारा को ही पता है कि उसके ऊपर कितना उसने जुल्म होते हुए देखा है। और जब हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है और हम कुछ कर नहीं पाते और हम सही होते हैं और बेबस होते हैं, तो वो स्टोरी एक अलग है। जिस पे बीत गई होती है उसको पता है। सितारा अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। पहले मैंने सोचा था कि अगर ये इस चीज़ को समझ ही नहीं रही हैं तो क्योंकि मेरे पास अभी व्यूअर्स कम हैं, मेरी शेयरिंग कम होती है, लाइक सब्सक्राइब कम हो रहा है, तो मे बी यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो उसी तरीके से काम करता है। जिसको ज़्यादा शेयरिंग लाइकिंग होती है वो उसी की वीडियो में भी ज़्यादा रोटेशन में लेके आता है, जो मुझे लगा। तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक से अब हट जाना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाले पे असर नहीं हो रहा। पर मुझे ये भी श्योर था कि सितारा को मैं टैग भी करती हूँ और वो सबकी वीडियो देखती हैं, तो मेरी वीडियो उनके ऊपर वो अपने व्लॉग में किसी न किसी तरीके से कंफर्मेशन ज़रूर दे देती हैं कि वो उन्होंने इस चीज़ को समझा। और उनका मैंने जितने भी मैंने अपने सुजेशन दिए उस पर उन्होंने काम करा और बहुत अच्छा वर्क करके दिखाया, और उससे मैं बहुत खुश भी हुई। थैंक यू। बट मेरा पर्पज़ तो सिर्फ उनकी ग्रोथ है कि किसी तरीके से वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के अपना ग्रोथ करें। और उनको देख के लोग बहुत सारे मोटिवेट होंगे, चाहे वो इंडियन होंगे चाहे पाकिस्तानी होंगे, तो वो लोग काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। तो मेरा मोटिव सिर्फ इतना था। बाकी तो हम अपनी जगह पे अपने काम कर ही रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं दिन में एक आध वीडियो जो रिलेटेड ओनली सितारा होगी उसी पे बात करेंगे, और जो इनके रिलेटिव्स हैं जिनके ऊपर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वर्थ नहीं है, तो उनको हम इग्नोर कर देंगे। अब मैं ना ही किसी और के चैनल को विज़िट करूँगी, सिर्फ़ एक सितारा का चैनल देखूँगी और उसी के ऊपर बात करूँगी, क्योंकि सितारा को सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को व्यू भी नहीं देने चाहिए और इन लोगों पे बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ कुछ और है। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि मैं अपना चैनल को ग्रो करने के लिए बैठी हूँ। मेरा पर्पज़ है कि मैं जो सही तरीका है, जो सही चीज़ें हैं जिसके ऊपर नज़र नहीं पड़ सकती नॉर्मल मैन की, तो उस आस्पेक्ट को मैं समझाऊं या समझने की कोशिश करूं कि उस इंसान पे क्या बीती। सबने देखा वो दर्द में है, वो उसके पास पैसा, वो खुश होकर व्लॉग बनाती है, लेकिन वो खुश नहीं है। वो सारा का सारा एक व्लॉगिंग के लिए वो सबके सामने आती है, अपने पेरेंट्स के सामने, माँ के सामने खुश होने का सिर्फ वो दिखावा कर रही है। वो खुश नहीं है व्यूअर्स, ये बात आप समझिए। वो खुश तब होगी जब वो अपने मन की करेगी। जब इतना सारा प्रेशर, इसको मत बोलो, वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारी भाभी है, अपनी भाई के बच्चों के लिए कुछ कर लो, अपनी बहन को कुछ मत बोलो, अपनी बहन का ये राज मत खोलो, उसको मत ये कुछ, उसके लिए तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है और वो सुन लेती है। और बाकियों की ज़ुबान का क्या।
बाकी तो अपनी ज़ुबान बंद नहीं करे, तो फिर उसके लिए ही खाली क्यों? तो उनकी मदर को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर भी दिल है, उसको भी इंसल्ट फ़ील होती है। उसके लिए भी ये सारी चीज़ें मुश्किल हैं। ये सारी चीज़ें भुला के इसकी मदर जो कहती है कि आगे बढ़ जाएँ, वो मुश्किल नहीं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि वो जिस तरीके से उन्होंने अपने एक्सप्रेस किया अपनी फीलिंग्स को, उसमें उन्होंने बता दिया अगर कोई और होता तो वो ज़िंदगी जी नहीं सकता। और अपने बच्चों की फ्यूचर का सोच सोच के जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को सेल्फ़ कंट्रोल किया, संभाला, वो उन्होंने संभाल तो लिया, वो ज़िंदा तो है, लेकिन वो अंदर से ज़िंदा नहीं है। इस चीज़ को भी लोग समझें। ज़िंदा वो तब होंगी जब वो अपने हिसाब से अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएँगी। इतना प्रेशर लेके चाहे किसी के पास कितना पैसा भी आ जाए, सब कुछ, अगर उसको सुकून ही नहीं है, तो उन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, वो अपने बच्चों के लिए खुश हैं, उन्होंने अपने बच्चों को जितना वो चाह रही हैं वो दे पा रही हैं, लेकिन हर रोज़ की कंट्रोवर्सी, हर रोज़ की ब्लेम गेम से इंसान तंग आ जाता है। तो मुझे लगता है कि कुछ देर के लिए उनकी मदर को यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए, चाहे उनको विलेज में या फिर सऊदीया में विद स्टेप फादर। उनको उनके साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे उनके घर की प्राइवेसी भी ख़राब होती है और वो जो कुछ करना चाहती हैं वो प्रॉपरली नहीं कर पाती हैं। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, और अगर ये किसी को ठीक लगता है तो इसको लाइक शेयर करें ताकि मेरी बात उन तक पहुंच सके। और जिसको बहुत ज़्यादा ठीक लग रहा है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इस चैनल को ग्रोथ होने में हेल्प मिले। थैंक यू।